हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम इस वीडियो में विलियन चैप्टर से कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, विलियन की भार प्रतिशतता। ओके, तो चलिए, ये हमारा जो है टॉपिक है आज का, और इस पे हम बात करने वाले हैं विलियन की भार प्रतिशतता, परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? 100 ग्राम, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन। अब विलियन क्या होता है? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। ओके, ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? विलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। ओके, कहलाती है। नोट कर लीजिए। अब इसका फॉर्मूला जो होता है, भार प्रतिशतता बराबर, भार प्रतिशतता बराबर, प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में। ओके, विलियन का भार ग्राम में, क्लियर, गुणे 100। चलिए उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण उदाहरण में हमने कहा कि 10% NaCl का जलीय विलयन है। जलीय विलयन, इसमें विलेय की, ठीक है, इसमें विलेय की मात्रा क्या होगी? चलो, इसमें विलेय की मात्रा 10% है। ध्यान देने वाली बात है, 10% है। सिंपल सी बात है, परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक, 100 में कितना? तो 100 में 10 ग्राम NaCl है और 90 ग्राम जल होगा। ये चीज तो समझ में आ रही है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि मान लो बोल दिया जाए कि 40 ग्राम NaCl 800 ग्राम जल में घुला है, घुला है। विलेय का भार प्रतिशत निकालिए, प्रतिशत निकालिए। समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन? ठीक है, निकालिए। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है हम जानते हैं, भार यानी वेट परसेंटेज बराबर क्या होता है? विलेय का भार। विलेय का भार कितना था? 40 ग्राम। ग्राम में ही रखना है तो ग्राम में ही रखेंगे। 800 ग्राम यानी विलियन का भार भी हमें कितना रखा है? 800 ग्राम ही रखा है। ठीक है, ग्राम में रख लिया, गुणे 100 कर दिया। ठीक है, क्या किया हमने? इसको काटा, 0 0 काटे, ये भी काटा, ये भी काटा, और 8 करना 8, 8 पर 40। तो यहाँ पर वेट परसेंटेज जो आया वो 5 ग्राम आ गया। ठीक है, यानी देखा जाए तो पर 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम में 5 ग्राम घुला हुआ है NaCl, घुला हुआ है। ओके, चलिए, ये तो था भार प्रतिशत यानी W बाई W। W बाई W का मतलब होता है, यहाँ पर देखेंगे आप, ऊपर भी W है यानी भार है, और भार को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे भी W है यानी भार है, भार को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पर? दूसरा टॉपिक ये है कि विलयन की आयतन प्रतिशतता, सेम एज भार प्रतिशतता की तरह ही ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर क्या होता है, बस वहाँ पर ग्राम में होता है, यहाँ पर एमएल में होता है, क्योंकि वो भार होता है इसलिए ग्राम में उसको डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आयतन होता है इसलिए आयतन को हम लोग एमएल में या लीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन या संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ओके, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा सेम वही होगा, बस यहाँ होगा आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय विलेय का आयतन। ठीक है, आयतन है विलेय की संख्या। ठीक है, आयतन या संख्या ml में। ओके, और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इसको भी क्या रखेंगे हम लोग? ml में रखेंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, गुणे कर देंगे हम लोग शो। सेम जैसे हमने पहले इसको समझाया था वैसे ही ये भी है कि अगर मान लो यहाँ पर 25%, ठीक है, 25% यहाँ पर आ गया है और V बाई वी दिया हुआ है, V बाई वी दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? 100 ml में 100 ml में 25 ml 25 ml क्या होगा? यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस मिला हुआ होगा, जैसे मान लिया NaCl का एक्वस, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक जलीय विलयन है और 25% है उसमें NaCl, तो यहाँ पर 25 ml क्या होगा? NaCl होगा। ओके, बाकी क्या होगा? 75%, 75 ml जो होगा वो होगा H2O। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हैं। आगे बात करेंगे थर्ड टॉपिक पर। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं विलयन की भार आयतन प्रतिशतता के बारे में, यानी W/V। W/V का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो होगा वो W में होगा यानी भार में होगा, और नीचे जो चीज होगी वो वॉल्यूम में होगी यानी आयतन में होगी। आपको पता है W जो होगा वो ग्राम में होगा, ठीक है, और जो V होगा वॉल्यूम होगा वो होगा ml में। इस चीज को आपको समझना है। ओके, अब बात करेंगे विलियन के डिफिनेशन क्या होगी। विलियन के 100 ml में विलीन, 100 ml कोई विलियन होगा, उसमें विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलियन का भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये W/V वहां पर फॉलो होगा जहां पर एक ठोस है और एक है लिक्विड। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो चीनी कैसी होती है? ठोस होती है, वो भार होती है। ठीक है, वेट होता है उसका कुछ। अब वॉल्यूम की बात करें तो वहां पर आ जाएगा हम लोग पानी। पानी को हम लोग आयतन मेजर कर लेते हैं आयतन में, तो वो क्या होगा? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उसमें हम लोग चीनी मिला दें 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। ठीक है, वैसे ही क्या होगा यहाँ पर विलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा? पहले तो फॉर्मूला यहाँ पर एक लिख लेते हैं। सिंपल सी इसमें बात है, अगर मैंने मान लिया 0.5% W/V, यानी ठीक है, यहाँ पर क्या किया? चीनी, ग्लूकोज का, ग्लूकोज हमने ले लिया। ठीक है, ग्लूकोज का 0.5% W/V विलियन विलियन है, तो इसमें क्या होगा? W/V है तो 0.5 ग्राम जो होगा वो होगा ग्लूकोज। ओके, बाकी जो बचा होगा उसमें वो होगा क्या? वॉल्यूम होगा। ओके, वॉल्यूम होगा, क्या होगा? कितना होगा? 99.5। ओके, इसको अगर जोड़ेंगे तो पूरा 100 हो जाएगा, 99.5%। इसी तरीके से अगर 5% आ जाता है, 5% अगर W/V आ जाता है, और यहाँ पर देखो 5% है तो इसमें बताया भी जाएगा ना, NaCl है, ग्लूकोज है, शुगर है, या कोई सोडियम कार्बोनेट है, या कोई केमिकल है, तत्व जो भी है वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 5% है तो इसका मतलब क्या है? 5 ग्राम है किसमें? 100 ml में, 100 ml में। ओके, इस चीज को भी से ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक एक है, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। विलियन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। वीडियो को दबा के सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है में सांद्रता। सांद्रता का मतलब जानते हो क्या होता है? सांद्रता का मतलब जो होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी उसमें उपस्थित कणों की संख्या जितनी ज्यादा अधिक होगी उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज्यादा होगी। अब जैसे हम मान लेते हैं एक बात कि जैसे मान लो हमने चीनी, जल है, ठीक है,
जल में हमने क्या किया, चीनी डाला। अब चीनी की मात्रा पे डिपेंड करेगा, यानी जल की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो चीनी की मात्रा पे डिपेंड करेगा। चीनी ज़्यादा होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, चीनी जल में कम होगी तो जल क्या होगा, पतला होगा, और जल में चीनी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो कम होगी। इसको हम लोग कैसे फॉर्मूला जो है रिप्रेजेंट करेंगे, पीपीएम में सांद्रता सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का देखो यहाँ पर, अब देखो, अब ये चीज क्या हो देखने वाली है, देखने वाली ये है कि विलियन के 1 मिलियन में, ठीक है, विलियन के 1 मिलियन में यानी 10 लाख, 10 लाख ग्रामों में, 10 लाख ग्राम मतलब 10 लाख ग्राम होंगे, उसमें उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। तो विलियन का भार, भार किस में होगा, ग्राम में होगा, गुणे होगा 10⁶। अगर हम उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में अगर मान लें कि सोडियम क्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो 10 ppm है, इसका मतलब होगा कि 10⁶ में, ठीक है, 10⁶ ग्राम में 10 ग्राम क्या है, NaCl है। ओके। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको स्लो लगता हो तो आप अपने सेटिंग में जाकर के वीडियो की स्पीड को तेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि विलियन चैप्टर का वीडियो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है स्टेप बाय स्टेप, और आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे, और यहाँ से आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और फिर से हम कह रहे हैं कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।